कमर में दर्द होना एक बहुत ही आम समस्या है। अगर आप बैठे रहते हैं घंटों, आपका बॉडी पोस्चर खराब है, आप टेढ़े मेढ़े होकर सोते हैं, तो ये आ बैल मुझे मार वाली बात है। ये ना सिर्फ कमर दर्द के कारण बनते हैं, पर इसका असर आपकी रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास वाली मांसपेशियों पर भी पड़ता है, पर इसको कहते हैं लंबेगो। अगर आप कमर दर्द को लंबे समय के लिए इग्नोर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आज के एपिसोड में बात करेंगे लंबेगो के बारे में। डॉक्टर से जानेंगे ये क्या होता है, किन कारणों से होता है और इसका इलाज क्या है। लंबैगो या पीठ दर्द ये एक आम समस्या है। इसमें पीठ के नीचे के हिस्से या जिसे हम कमर कहते हैं उसमें दर्द होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार तो लंबैगो से परेशान होता है। लंबैगो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। लंबैगो का इलाज व्यक्ति के लक्षणों और कारणों के आधार पर किया जा सकता है। पीठ का दर्द मांसपेशियां या फिर जिसे हम मस्कुलर या मैकेनिकल पेन बोलते हैं हो सकता है, या फिर रीढ़ की हड्डी या फिर जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं उससे भी दर्द हो सकता है। रीढ़ की हड्डी से आने वाला दर्द हड्डी कमजोर यानी ऑस्टियोपोरोसिस से हो सकता है, या फिर उम्र के साथ घिसने के कारण या गैप कम होने से जिसे हम स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं पीठ में दर्द हो सकता है। डिस्क प्रोट्रूजन या डिस्क प्रोलैप्स तब कहा जाता है जब रीढ़ की हड्डी में रहने वाली गादी घिस जाती है या फिर फट जाती है। अगर इससे नस पे प्रेशर आ रहा होगा तो कमर का दर्द पैरों की तरफ भी जा सकता है। लंबे समय तक बैठे रहना, जैसे कंप्यूटर पर काम करते समय, या फिर गलत तरीके से बैठना, या फिर कुर्सी का सही नहीं होना, ये कॉमनली देखे गए कारण है लंबैगो के। अन्य कारणों में से गलत तरीके से वजन उठाना या फिर ज्यादा वजन उठाना, कम या फिर ज्यादा व्यायाम करना, विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी होना, ये भी कुछ कारण है। लंबैगो के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं कि पीठ में दर्द या डिस्कम्फर्ट लगना। ये दर्द मामूली से लेकर बहुत तेज तक हो सकता है। ये दर्द बैठने, उठने या मुड़ने पर बढ़ सकता है। पीठ में स्टिफनेस या अकड़न का होना, पीठ का दर्द पैरों की तरफ जाना, या फिर पैरों में सुन्नपना या फिर झुनझुनी होना, ये भी लंबैगो के लक्षण है। अगर किसी को एक्यूट लंबैगो या पीठ का दर्द होता है तो आराम करे या बिस्तर पर लेट जाए। गर्म पानी या हीटिंग पैड से सिकाई करे, एनाल्जेसिक स्प्रे या जेल लगाए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई ले। एक बार दर्द कम हो जाए तो फिर ये बार बार आने वाला पीठ दर्द या लंबैगो से बचने के लिए सही बैठने का ढंग या पोस्चर का ध्यान रखना जरूरी है। वैसे ही लंबे समय तक बैठ के काम करना या फिर गलत कुर्सी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। पीठ का दर्द कम रखने के लिए पीठ के मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत फायदेमंद होता है। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से सही एक्सरसाइज और पोस्चर ट्रेनिंग करना चाहिए। वैसे ही वजन को कंट्रोल में रखना और सही मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम लेना जरूरी है। अगर कोई पीठ का दर्द 2 महीने से ऊपर रहता है या फिर पीठ दर्द के साथ साथ पैरों में ताकत कम या नमनेस या सुन्नपना होता है तो फिर उसे नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। ऐसे वक्त पे डॉक्टर की सलाह अनुसार एक्सरेज या फिर जरूरी हो तो एमआरआई स्कैन करना होता है। एक्सरे या फिर एमआरआई की रिपोर्ट के अनुसार आगे का सही उपचार किया जा सकता है। रोज की गलत आदतें आपकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे ये समस्या बढ़ती है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बचाव की टिप्स बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपके बच्चे को कम सुनाई देता है? जानिए इसके पीछे क्या वजह जिम्मेदार है। बच्चों में हियरिंग लॉस या कम सुनाई देने के बहुत सारे कारण हैं। इनके बारे में हमें बताया ऑडियोलॉजिस्ट अमित सहगल ने। इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रीनेटल कारण। ये वो कारण हैं जो बच्चे के जन्म के पहले हियरिंग लॉस का कारण बनते हैं। मुख्य तौर पर इसमें जेनेटिक कारण है,
50% केसेस में हियरिंग लॉस इस वजह से होता है। इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं पेरीनेटल कारण। ये वो कारण हैं जो बच्चे के जन्म के समय जिम्मेदार होते हैं, जैसे समय से पहले डिलीवरी और डिलीवरी होते समय कोई दिक्कत आ जाना। तीसरी कैटेगरी है पोस्ट नेटल कारण। जन्म के बाद कुछ कारण हियरिंग लॉस की वजह बनते हैं, जैसे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, जिसमें वायरल इन्फेक्शन भी शामिल है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए खुद को ओवर ईटिंग करने से कैसे रोकें। अक्सर लोग वेट गेन के लिए ओवर ईटिंग को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ओवर ईटिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। और ओवर ईटिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के तमाम आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, पर उनमें दिए गए टिप्स को फॉलो करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप सच में ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवर ईटिंग किस वजह से होती है। इसी मुद्दे पर न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बात की है। राशि बताती हैं कि ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा कारण है अंडर ईटिंग, यानी शरीर को रोज जितनी कैलोरी चाहिए आप दिन भर में उतनी कैलोरी नहीं खा रहे हैं। ऐसा कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि डाइटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर या फिर काम के चलते ठीक से खाना नहीं खा पाना। आमतौर पर पुरुषों को करीब 2500 और महिलाओं को 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा ओवरऑल फिगर है। अगर आप इससे कम लेते हैं तो फिर शरीर को ऐसा लगता है कि खाने की कमी हो गई है, इसलिए बॉडी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। इस वजह से बॉडी के अंदर कैलोरी बर्न होने की स्पीड भी कम हो जाती है और इसका नतीजा होता है थकान, कमजोरी और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं। अंडर ईटिंग की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है और इस वजह से खाने के लिए क्रेविंग होती है और ओवर ईटिंग हो जाती है। जैसे कि बॉडी में आयरन की कमी से रेड मीट की क्रेविंग होती है, मैग्नीशियम की कमी से चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है और क्रेविंग के चलते आप इन चीज़ों को खाकर ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इस वजह से सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ता बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अब समझे, वजन घटाने का ये मतलब नहीं है कि आप अंडर ईटिंग करने लगे। शरीर को ज़रूरत भर कैलोरीज देते रहें ताकि ओवर ईटिंग से बचे रहें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।